ठीक है, हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर लिया है और हम लोग आज पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उस पर कुछ फॉर्मूलेज है, बस उन्हीं फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टॉपिक डालो अब, मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, बेसिकली दो तीन फॉर्मूले इसमें, वो फॉर्मूले बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले। हम लोगों ने मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है हमने फॉर्मूला पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किसी भी फोटोन का जो मोमेंटम होता है विच इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। ठीक है, तो फोटोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, h अपॉन लैम्डा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लैम्डा ऑफ फोटोन कितना होगा तो आप यहाँ से लैम्डा फोटोन निकाल सकते हो, फोटोन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। फोटोन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। मतलब अगर आपको मोमेंटम पता है तो आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जो डी ब्रोगली था, डी ब्रोगली ने भी बोला कि जो मटेरियल पार्टिकल्स है, मटेरियल पार्टिकल कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया आपके, उनको उनके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको 1 नंबर डाल लो। सिमिलरली for material particles, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल पार्टिकल किसको बोलते हैं, जो मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ज्यादा हो गया आगे। मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ले लो, न्यूट्रिनो ले लो, एंटी न्यूट्रिनो ले लो। ठीक है, ये सब मटेरियल पार्टिकल है एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। इनके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इनकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू अगेन h बाय मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने बोला कि जो मटेरियल पार्टिकल्स है उनकी भी हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन mv। एक्चुअल में जैसे आप लोग मूव करते हो, कोई भी बॉडी जब मोशन करती है तो हमें तो जैसे लग रहा है, मान लो एक कार जा रही है, एक कार है, सपोज करो ये कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कार का मास ले लेते हैं कितना, 100 केजी मास ले लेते हैं। तो ये कार आपको कैसे जाती हुई दिखेगी, कार एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में कैसे जा रही है, कार भी वेव फॉर्म में जा रही है। उसकी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ क्या होती है पता है आप लोगों को, पता ही है। जैसे ये वेव है तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है, कंप्लीट वेव फॉर्म करने में वेव ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। अगर आप बोलोगे कि सर मैं कार की वेवलेंथ निकालना चाहता हूं कि कार जो है वेव फॉर्म में जा रही है, तो इसकी वेव क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, तो लैम्डा इक्वल टू क्या करोगे आप, h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना है 100 केजी इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁴567 -37 मीटर में आएगा ये। तो ये वेवलेंथ बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ये जो वेवलेंथ है ये कम है या बहुत ज्यादा है,
तो आप देखोगे कि वेवलेंथ जो है बहुत ही कम है, इतना कम है कि इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, ये वेव हमको दिखाई नहीं देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कार जो है वो वेव फॉर्म में जा रही है, कार की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम आई है। लेकिन अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स लेते हैं, स्मॉल पार्टिकल जैसे आपका कौन सा हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, तो उनका मास बहुत कम हो रहा है और स्पीड काफी ज्यादा है, तो उस केस में फिर आपको उनका वेव नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में वेव फॉर्म में कोई भी बॉडी जब मोशन कर रही है तो वो वेव फॉर्म कर रही है। ठीक है, ऐसा डी ब्रोगली ने बोला कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वेव फॉर्म बनाती हुई जा रही है। ठीक है, तो जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, उनका मास काफी ज्यादा होता है, तो उनकी लैम्डा क्या होती है, बहुत ही कम आती है, इस कारण से हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस केस में हम लोग उनकी वेवलेंथ को निकाल पाते हैं, वो ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल होती है। आई बात समझ में? तो लैम्डा इक्वल टू क्या आया फॉर्मूला आपका फाइनली, h बाय एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में भी रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, आप लोगों ने सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या करा, दोनों तरफ इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर इंटू एम, ऐसे कर सकता हूँ दोनों तरफ। दोनों तरफ मैंने मास मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2 mke। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या हुआ, मास का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। और एम वी क्या होता है आपका, एम वी मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा 2 mke। तो जहां पर मोमेंटम है, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 mke। तो जहां पर मोमेंटम है उस मोमेंटम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 mke। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो सकता है, एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका, h बराबर h अपॉन 2 mke। ठीक है, लैम्डा का एक और फॉर्मूला हो गया ये, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप लोग लैम्डा निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को बहुत सारे अलग अलग टर्म्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। कैसे, पहले यहां तक मैंने जो बताया वो समझ में आया? ठीक है, क्यू चार्ज यहाँ पर है, इसको वी पोटेंशियल से, तो ये क्या क्या करेगा, ये जैसे इसको यहाँ पर हम पोटेंशियल देंगे तो ये क्या चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा इधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, या वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा क्यू डेल्टा वी, वर्क डन इक्वल टू होगा क्यू डेल्टा वी। तो अब जैसे मान लो, जैसे आप लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा, एनोड कैथोड। ठीक है, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था ये। मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई इंटू वी। क्या हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गन वगैरह होता है उसका कंसेप्ट भी ये होता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे, मान लो इलेक्ट्रॉन बस जस्ट यहाँ से इजेक्ट हुआ, तो इजेक्ट होने के बाद ये जो बैटरी लगी है, बैटरी का नेगेटिव पोल है, तो नेगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव वाला टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेगा इस वाले प्लेट की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इंटू वी। ई क्या है, चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को, अब जरूरी नहीं मैं इलेक्ट्रॉन लू, मैंने क्या ले लिया वहां पे, कोई भी चार्ज ले सकता हूं, 2m क्यू डेल्टा वी। क्यों, कैसे आया ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्यू डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसका लैम्डा निकालना है, तब हम यूज करेंगे लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मैंने। ठीक है, डेल्टा वी आपका क्या है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे
इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सीलरेट किया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है मुझे, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, ठीक है, एच की वैल्यू भी पता है हम लोगों को, तो वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ डेल्टा वी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन के केस में, लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, एच की वैल्यू भी नहीं लिखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू आएगी 150, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो, 150 अपॉन वी लिख दो या डेल्टा वी लिख दो चाहो तो, 150 अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमें एच भी पता है, मास भी पता है, चार्ज भी पता है, वेरी क्या कर रहा है सिर्फ डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू रखोगे वहां से आ जाएगा। अच्छा, ये वेवलेंथ किस में आएगी, ये वेवलेंथ आएगी एंगस्ट्रॉन में, वेवलेंथ जो आएगी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप डायरेक्ट याद रखो, ये ज्यादा आसानी रहेगी, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर इस वैल्यू को याद रखोगे तो आपको सिर्फ 150 और नीचे बस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। आई बात समझ में, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो आगे, जैसे मैंने गैस मॉलिक्यूल के लिए बताया, गैस मॉलिक्यूल के लिए होता है √2m ke। आप लोगों ने 11th पास करके आओ तो आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो कितनी होती है, कोई गैस मॉलिक्यूल है टी टेम्परेचर पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल कितनी होती है, ये होती है 3/2 के इंटू टी। के क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई गैस मॉलिक्यूल की, 3/2 के टी। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं गैस मॉलिक्यूल के लिए, कितना था, एच अपॉन √2m, काइनेटिक एनर्जी की रखूंगा, जगह रखूंगा 3/2 के इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू एच बाय √3m के टी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए आपको टेम्परेचर दे रखा हो, के की वैल्यू पता है आपको, मास पता है, तो आप इजीली गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकाल सकते हो, आप उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे इसमें मैटर वेव्स के। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, एक दो, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द डी ब्रॉगली wavelength and kinetic energy of a particle is 2000 angstrom and 1 electron volt, ठीक है, 1 electron volt respectively, if its kinetic energy become 1 mega electron volt, if its kinetic energy become 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, वेवलेंथ इज कितनी होगी, ऑप्शन भी गिवन है आप लोगों को, 2 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन, 4 एंगस्ट्रॉन और डी 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर भेजो, ए बी सी डी। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में,
The de Broglie wavelength and kinetic energy of particle is de Broglie wavelength 2000 angstrom और kinetic energy 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? लैम्डा इक्वल टू होता है अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट 2m_k। ठीक है, बॉडी का जो मास है मास थोड़ी चेंज होने वाला है, तो लैम्डा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी अंडर रूट के के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो जैसे लैम्डा 1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 1 के ऊपर प्रोपोर्शनल है, तो और लैम्डा 2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी 2 के। डिवाइड कर दो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, तो क्या आएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के ई 2 डिवाइडेड बाय के ई 1 हो जाएगा। ठीक है, के ई 2 काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो गई? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन्स होता है 10⁻6। 10⁻6 होता है मेगा मतलब, तो 10⁻6 हो जाएगा इधर, डिवाइड में आएगा अंडर रूट 2000 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 कितना आपका? सॉरी लैम्डा 1 है 2000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं? तो 10⁻6 का अंडर रूट क्या होगा? लैम्डा 2 इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 10⁻6 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻3 और ऊपर भी 3 जीरो है, 1 2 3 कट जाएगा। लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है, पहले इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वेवलेंथ क्या हो गई? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर वेवलेंथ क्या होती है? घटती है। ठीक है, आया समझ में? किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ de Broglie wavelength of molecules of hydrogen, of molecules of hydrogen and helium। ठीक है, लिखते भी जाओ साथ के साथ, एंड हीलियम इन टू गैस जार, two gas jars kept separately at temperature 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius respectively is ऑप्शन है आपके 2/√3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी √2/3, ऑप्शन डी √8/3। सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो और वापस से रिज्वाइन करो सबके सब।